क्या भारत पाकिस्तान सीमा पर कुछ असामान्य हो रहा है? सियालकोट के पास से रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान की 19वीं कैवलरी रेजिमेंट ने टैंक काफिले और लॉजिस्टिक यूनिट्स को आगे के स्थानों की ओर भेजा है। सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और स्थिति पूरी तरह निगरानी में है। ये सिर्फ हलचल है या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए हमारी एक खास डिबेट। तो बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान ने सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। सियालकोट में कुछ ट्रुप्स की मूवमेंट देखी गई है। मैं यही सवाल लेकर हुसैन जावेद जी के पास आ रहा हूं। जो बात वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के ज्यादातर लोग पीस चाहते हैं, लेकिन एक इंसान है जो वॉर मॉन्गरिंग करता है, जो युद्ध उन्मादी है, वो आपका आर्मी चीफ है, आर्मी जनरल है वो आपका हुसैन जावेद जी। बात यही है कि मैं हमेशा हर इंडिया के शो में यही देखता हूं कि इंडियंस के लिए अब एक फोबिया बन गया हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आप लोग सोते हैं तो आपके सामने वो हैं, आप लोग जागते हैं तो आपके सामने वो, और क्यों ना हो। ऑब्वियसली मई में आपको पता चल गया था कि इंडिया की सारी आबादी को पता है कि हमारा जो फील्ड मार्शल है उसका नाम क्या है। हमें नहीं पता, सही बात है, कि इंडिया का जो आर्मी चीफ है उसका नाम क्या है, यहाँ पे कोई नहीं जानता है। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो ये तो आपके जनरल नॉलेज की कमी है भाई साहब, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान पता नहीं क्या कर लेगा। इसके लिए थोड़ा पढ़ना लिखना होगा पाकिस्तानियों को, उनको दुनिया भर के जनरल का पता लग जाएगा। बहुत इजीली आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल है। हुसैन जावेद जी। जी जी बिल्कुल, वो ठीक है, ये पॉइंट आपका, लेकिन मैं हमेशा यही देखता हूँ कई ऐसे मतलब आते हैं लोग, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के बारे में अपडेट नहीं है। हमेशा वो अपनी बात का आगाज ऐसे करते हैं, इस मुल्क की इकोनॉमिक हालत खराब है, ये सस्टेन नहीं करेगा, और फिर साथ ये भी कहते हैं आजकल तो अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती होगी। तो साहब हमारे अमेरिका से ताल्लुकात खराब कब थे? बिल्कुल खराब नहीं थे, इससे पहले भी ठीक थे, अब बहुत अच्छे हो गए हैं। और सिर्फ अमेरिका से क्यों सर, आप इसमें देख लें, चाइना देख लें, तुर्की देख लें, सऊदीया देख लें, आप इसमें आजरबाईजान देख लें, रूस देख लें, और इंडिया के साथ मई में कौन था? इसराइल। आज भी कौन है? इसराइल। तो ये फर्क है, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली आप लोग पीछे रह गए। मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था, शायद आपको याद हो, जो रेलेवेंट होता है ग्लोब के ऊपर उसी का नाम चलता है। आप इतने रेलेवेंट नहीं रहे हैं, ये मैं आपको सही बता रहा हूं इसमें। और एक बात साहब, आप लोग कितने रेलेवेंट है, आप लोगों का इतिहास मुझे अच्छी तरीके से पता है जावेद जी, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। हिंदुस्तान में लश्कर तैयबा और ईरान में अल सहाबा, ये आप लोगों का, और सऊदी अरेबिया में रेडिकलाइजेशन फैलाने में आप लोग अव्वल रहे। जब वहां के सऊदी ने आपको कि प्रिंस ने फटकार लगाई कि सब काम बंद करो वरना तुम्हारा फंडिंग रोक देंगे, तब जाकर आप लोगों ने वहां से धार्मिक गुरुओं को भेजना बंद किया। अजरबैजान को तो आप लोगों ने छोड़ा नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान, जो कि अमेरिका ने पैसे दिए, तब आप लोगों ने तालिबान को पैदा किया रूस के खिलाफ। तो आप लोग अगर शांति की बात करते हैं ना हुसैन जावेद जी, तो ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ये समझने के बाहर हो जाता है, दिमाग के बाहर हो जाता है। जी बोलिए आप प्लीज। पानी पी लीजिए, सबसे पहले आप पानी पी लें, उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा। जिस सऊदीया के बारे में आप बात करें ना, उसने 17 सितंबर को जिस दिन बर्थडे थी, हमारा सिक्योरिटी पैक किया। मैं वही तो कह रहा हूं, अपडेट हो जाए। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि देखें, देवनाथ जी ने बड़ी अच्छी बात की, वो हमेशा सेंसिबल बात, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि इनके पास 4000 टैंक हैं, पाकिस्तान के पास 2000 है। साहब एक बात जरूर याद रखें, हमेशा इंडिया, हमेशा चाहे आपकी एयरफोर्स है, आपकी नेवी है, आपकी आर्मी है, जब आप मैप खोलते हैं ना, आपके सामने दो आपके दुश्मन होते हैं, एक चाइना, एक पाकिस्तान। आप सारी ताकत एक मुल्क के सामने ला ही नहीं सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें कोई खतरा होगा ना, हमारी सारी ताकत एक साइड पे ही होगी। इस फर्क को डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। पर तालिबान कच्चा चबा जाएगा आपको, वो तो अटक तक अपना बॉर्डर मानता है, जिसको आप लोग अपना बॉर्डर मानते हुए बैठे हैं। अफगानिस्तान से सीमा विवाद सुलझा नहीं पा रहे, बीएलएफ से निपट नहीं पा रहे, और आसिम मुनीर को भारत से जंग लड़नी है भाई साहब। और जहां तक सऊदी की बात की आपने, सऊदी में मदरसों में और मस्जिदों में आपके धार्मिक गुरुओं ने इतना गंद फैलाया, इतनी कट्टरवादिता फैलाई कि वहां घुसना बंद करवा दिया आप लोगों का, आप लोगों के जो है धार्मिक भाई आप। और जहां तक जावेद जी पानी की बात रही, कर रहे हैं, पानी की बात रही, तो अपने पास पानी बहुत है, प्रचुर मात्रा में पानी। आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा पानी। आप सुने, आपने तालिबान की बात की, क्या वक्त की सितम
जरीफी है, आज उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो दिल्ली में है, आपने अभी तक उनको तस्लीम भी नहीं किया और आप उसके खिलाफ फिल्में बनाते थे बॉलीवुड में, एस्केप फ्रॉम तालिबान, काबुल एक्सप्रेस। यार सितम जरीफी है, वैसे सही बात है, इसलिए इंसान जो जो कहता है ना उसको याद भी रखना चाहिए। परेशानी हुई, ये काम तो आप लोग 1947 से करते हुए आ रहे हैं। भारत ने किसी सरकार को अगर बुला लिया, अगर भारत ने किसी गृह मंत्री को या किसी रक्षा मंत्री को बातचीत करने के लिए, भाई साहब वहां के मंत्री ही आए हैं ना, कोई तालिबानी लीडर तो नहीं आया ना। आज आपको तालिबान बुरा लग रहा है? तालिबान की हुकूमत है विवेक जी, तालिबान की हुकूमत है, हुकूमत है ना, फिर हुकूमत है ना, फिर आपको तालिबान बुरा लग रहा है? जो तालिबान आपको छोटा भाई नजर आता था कल तक, ठीक है। मैं वापस लौटूंगा इस डिबेट पे, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। यूके देवनाथ सर जी के पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर, कोई रेलेवेंसी नजर आता है इस टाइम में अचानक से मौसम का बदल जाना और पाकिस्तान का टैंक पर सवार हो जाना? देखिए विवेक जी, नवंबर के मौसम आते आते ही उस तरफ बारिश का असर कम हो जाता है, जमीन थोड़ा सूखने लग जाती है, तो जमीन जरा टैंक वॉरफेयर के लिए सही बन जाता है। बाकी 1975 में, 1965 में, 1971 में जो पैटर्न रहा, इनका जो छमजोरिया का एरिया है, चाविंडा का एरिया है, शकरगढ़ बंज का एरिया है, ये हमेशा अपनी आर्मर फोर्सेस को वहां आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हो रहा है कि डुअल प्रेशर है, क्योंकि हमने कच्छ का नाम ले लिया तो काउंटर बैलेंस करने के लिए ये लोग यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सरकरी का नाम लिया इसलिए? हाँ एकदम, हमने सर्किट का नाम ले लिया। अभी ये टैंक फॉर्मेशन चला रहे हैं, अच्छी बात है। मैं बता रहा था कि जैसे हमारी एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल फोटोग्राफी सिस्टम लगाए हुए हैं लोरो, हम इनकी रेकी करते हैं, हमको मालूम है ये लोग कहां से कहां बढ़ रहे हैं। हमारे वहां पर इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए हुए हैं, इनके टैंक का इंजन चालू हुआ कि नहीं हमें पता लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है वहां एक्रोस्टिक सेंसर लगाए हुए हैं हमने, पूरे जो मुनव्वर तवी का एरिया हमारी तरफ पड़ता है, एक्रोस्टिक सेंसर्स लगाए हुए हैं, तो जैसे ही ये टैंक का इंजन ऑन करते हैं उसकी गड़गड़ाहट से ट्रायंगुलेशन करके हमें इनकी लोकेशन पता लग जाती है। अब मैं थोड़ा फाइटर पायलट था, एक जमाने में मिग 23 उड़ाया करता था। जो ये डिप्लॉयमेंट की हुई है, कर्नल मलिक भी हंस रहे होंगे, बड़ी नॉन टेक्टिकल सी कुछ डिप्लॉयमेंट लग रही है। झुंड में टैंक खड़े हैं एक साथ, इतने एक ही एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं मिग 23 में था तो मेरे को तो ये हलवा टारगेट एरिया लग रहा है। मतलब मैं चाहता था, अभी भी मेरी इच्छा होती है कि मेरे हाथ में अगर मेरा मिग 23 आ जाए, मैं दो रॉकेट पॉड लगा के, ये सारे एक साथ झुरमुट बना के खड़े हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और हमला करो। हलवा टारगेट नजर आ रहा है, टेक्टिकल डिप्लॉयमेंट भी नहीं है। मेरे को इनके ऊपर कोई कैमोफ्लेज नेट नहीं नजर आ रहा है। आमतौर पे जब भी हमारी आर्मर फॉर्मेशन बॉर्डर की तरफ जाती है तो ऊपर इंफ्रारेड नेट लगाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये जिन खेतों में चल रहे हैं, इन खेतों के ऊपर से जब ये जाते हैं तो ये पता नहीं इनके टैंक कमांडर ने कैसी जमीन में पूरा ट्रैक नजर आ रहा है। तो जब हम अपने रिकॉग्निजेंस विमान से इनके जमीन में खोदे हुए ट्रैक का एनालिसिस करते हैं तो हमें इनकी एक्सिस ऑफ डिप्लॉयमेंट और आगे बढ़ने की चाहत किस तरह से पता लग जाता है। हाँ। ये इच्छुगल कैनल के उस तरफ का एरिया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। हाँ। तो ठीक है, अब ये जोश दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर कुछ हो जाएगा तो हमारी एयरफोर्स के पायलट लोगों को तो खुशी के मारे। यूके देवनाथ सर, आपने मिग 23 की बात कर दी, यहाँ जो है इरशाद अहमद जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई 2 मिनट में। मिग 21 से हमने F-16 ग्राउंड कर दिया था। अब इरशाद अहमद जी बोले यूके देवनाथ जी अगर मिग 23 पर सवार हो गए फिर पाकिस्तान के, तो क्या ही कहने, फिर क्या हो जाएगा पाकिस्तान में। वैसे इरशाद अहमद जी, आपको अभी समझ आ गया हो कि भारत की तैयारी कितनी है? इसका हल्का फुल्का एक ग्लांस तो दे ही दिया यूके देवनाथ सर ने। हमने ऐसे ऐसे सेंसर लगाए हुए हैं, आपके बनियान के छेद भी गिन सकते हैं हम। देखिए, मैं ये कहता हूं कि अभिनंदन भी इन्हीं का साथी होगा जो मुझे रख के आया था और मेरे सिविलियन ने उसको गिरा के मारा था और हमने उसे बचाया था कि यार मत मारो, ये पड़ोसियों का बच्चा है, ये गुम हो गया होगा। अच्छा, वो F-16 अमेरिका से वापस मिला कि नहीं? वो F-16 अमेरिका से वापस मिला कि नहीं जो पिटा था अभिनंदन के हाथ से? देखे, मैंने देवनाथ जी का सुना
बहुत सारा भाषण सुना, मुझे 2 मिनट 1 सेकंड बोलने दीजिए। सुनना पड़ेगा, देखिए, सुनने की आदत डाल लीजिए। अभी नहीं, हम सुनते हैं, हम बड़ा तहम्मुल रखते हैं, हमें सिखाया गया है कि किसी की बात सुनो, जब खुद से बोलो तो तमीज से बोलो, इज्जत के एहतराम के साथ बोलो। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें की, अभी मेरे टैंक के बारे में इन्होंने बात की। देखिए, अभी तो 10 टैंक अपने ऐसे आगे पीछे किए हैं तो आपकी नींद हराम होगी। आपने पूरा शो कर दिया 1 घंटे का, जी पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान मशकें कर रहा है, पाकिस्तान उन दहशतगर्दों को मारने की तैयारी कर रहा है जो मेरे मुल्क के लोगों में, मेरे मुल्क के लोगों पर हमला कर रहे हैं, मेरी इमलाक पे हमला कर रहे हैं, मेरे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं। सियालकोट में कौन से दहशतगर्द आ रहे हैं? सुन लीजिए, ये भारत से लगता हुआ इलाका है। पूरे पाकिस्तान, आप अगर किसी भी, मैं बस एक लाइन जोड़ रहा हूं, एक लाइन जोड़ रहा हूं, किसी भी मिस एडवेंचर के मूड में अगर आप हैं इरशाद अहमद जी, तो मैं बता रहा हूं कि फिर इस बार भूगोल बदलेगा। मैं बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी आर्मी चीफ ने कहा, इस बार भूगोल बदल जाएगा। आपने कहा कि ये तो सियालकोट हिंदुस्तान की सरहद के साथ लगता है, मैं भी यही कह रहा हूं कि जो सरहद हिंदुस्तान के साथ लगती है, वहां से दहशतगर्दी हिंदुस्तान करने की कोशिश करता है, वहां से मार रहे हैं हम दहशतगर्दों को। मेरे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, जितने दहशतगर्दों को मेरी फोर्सेस मार रही हैं, क्या ख्याल है वो मेरे रिश्तेदार हैं जो दहशतगर्द हैं? वो हिंदुस्तान के सिखलाए हुए, वर्गलाए हुए लोग हैं जिनको फंडिंग करता है हिंदुस्तान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोदी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। अफगानिस्तान में टेररिज्म आपने पैदा किया, ईरान में टेररिस्ट आप भेजते हैं, अजरबैजान में टेररिस्ट आपने भेजा, सऊदी में कट्टरपंथ आपने पैदा किया। कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपने छोड़ा? आपने जिन मुल्कों से पैसा लिया उन्हीं मुल्कों को आपने दगा दिया है। पूरी तरह सुने, पूरा बोलने दे। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर और मेरे वजीर आजम पाकिस्तान को फूल के हार नहीं पहनाए? कौन सा वो मुल्क है जिसने हिंदुस्तान को मारने के बाद पाकिस्तान को शाबाश नहीं दी, मुबारकबाद नहीं दी, जिसने जश्न नहीं मनाया? पूरा अब बनी है इस्लामिक ब्लॉक, अब बने हैं वो लोग, अब जगह है वो पूरी दुनिया के मुझे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास। नैना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नैना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक सेकंड, कर्नल संजीव मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नैना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, एक बात तो साफ है, जैसा कि इरशाद अहमद जी के जवाब से लगता है, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल देखा जाता है, कार्टून नेटवर्क, जो बहुत पॉपुलर है। ये फिर यही चैनल हुआ ना जो हम देख रहे हैं, जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं जो कुछ ये चेहरे हैं हिंदुस्तान के, ये देख रहे हैं जो दहशतगर्दी करवाते हैं। क्यों लग रही है? और मैंने आपका नाम लिया क्या? आपका नाम लिया क्या? मैंने आपका नाम लिया क्या? आप सुनिए मेरी बात। मैंने कहा ठीक है, इतना परेशान मत होइए इरशाद अहमद जी, कोई बात नहीं। मैंने बस एक पॉइंट रखा है, अब समझिए बात को। आप संजीव मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास बातचीत करने के लिए। संजीव मलिक जी। हकीकी बात सुनने की। विवेक, ये मेरे जो पाकिस्तानी गेस्ट बंधु हैं, ये शायद कुछ कहीं मिस कर रहे हैं। देखिए, आपको एक चीज बताऊं, उरी के बाद ले लीजिए, बालाकोट से पहले ले लीजिए, और अभी ऑफ सिंधु से पहले लीजिए, हमारे जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या कहती है आप रीड नहीं कर पाते इसको। वो इशारों में क्या बोल जाते हैं उसका बहुत गहरा मतलब होता है, और उसके बाद कुछ दिनों तक लल रहता है, उसके बाद होता है विस्फोट, और वो विस्फोट ऐसा होता है आपसे झेला नहीं जाता। देखिए, एक बात बताएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी इतनी बदनामी पहले से ही है कि हमें मजबूर होना पड़ा। हमने कभी अटैक नहीं किया था आपके ऊपर, कभी नहीं किया। 48 आप लोगों का मिस एडवेंचर, 65 आप लोगों की दुस्साहस, उसके बाद 71 अगेन आप लोगों ने उधर से पूरी कोशिश की कि हमारी जमीन को हथिया लें। इसके बाद आप ही अब उसके बाद आ जाते हैं कारगिल। क्या जरूरत थी आपको हमारी पहाड़ियों पर आके बैठ के? आपका मकसद यह है कि हम नेशनल हाईवे को काट दें, रजौरी एरिया के कारण अपनी आदमी बिठा दें और अपनी फौज के जरिए हमारा एरिया कब्जा लें। देखिए, आप गलतफहमी में हैं। नॉर्थ से लेके साउथ तक पाकिस्तान जलेगा, जल्दी जलेगा। जलेगा का मेरा मतलब है आप लोगों के अंदर इतना असंतोष ऑलरेडी पैदा हो चुका है, और ये रिजल्ट है पिछले 15 सालों का। पिछले 15 सालों में आपको जिस तरह से एलिनिएट किया गया है, आप नहीं पढ़ रहे हैं अभी भी। ये बात चलो मैं आपको ग्रांट करता हूं एज ए एनालिस्ट कि आपको अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तारीफ भी करनी, और आपको वहां पे जिंदा रहना है तो वहां की आर्मी की तारीफ भी करनी ही पड़ेगी, चाहे आप पत्रकार हो या जिस पेशे में हो। पर फैक्ट ये है कि आपकी आर्मी, हम आर्मी को आदर करते हैं, आर्मी मैन होने के कारण
हर सोल्जर का हम आदर करते हैं, लेकिन आपके जो जहां के जनरल साहब हैं वो बार बार उनको आप ये नहीं समझ रहे हैं ट्रंप क्यों बुला रहे हैं। आपको लंच पे बुलाया जाता है, क्या कोई प्रेसिडेंट किसी आर्मी चीफ को बुलाएगा? आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? आपका मिसयूज तगड़ा होने वाला है, तैयार रहिए। अगला 1 साल आपसे वो कार्यक्रम कराए जाएंगे जिसकी आप उम्मीद नहीं करें। आप बिक चुके हो, समझो, आप बड़ा लेवल देखिए, आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझिए कि क्या क्या चल रहा है, आपको कहां कहां एंगेज करने की कोशिश। अरे जो हूती है, आपको हूती के सामने प्रेजेंट करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज। जी सऊदी अरेबिया की आप इतनी बड़े गुणगान कर रहे हो, ये सऊदी अरेबिया खुद नहीं लड़ना चाहता, ना उनके पास कोई आर्मी एयरफोर्स नहीं हुई है, वो आपको ले जाके हूती के खिलाफ लड़ाएगा। हूती नाक में दम करता है सऊदी अरेबिया की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चाहेगा। रही बात आपकी, आप ऑलरेडी सऊदी अरेबिया आज से नहीं है, आप 50 साल से आपकी सेनाएं वहां पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की रक्षा करती है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि जब आप हमें कहते हो कि हम डर गए, देखिए जनाब, हमें डर वर कुछ नहीं है, हमने अप्रोच बदली है, डोजियर देने बंद कर दिए हैं, और आपको डोजियर के लिए हम देते थे ना वो पेपर वेस्ट जिसको समझ के आप कूड़ेदान में फेंक दिया करते थे, वो हमने बंद कर दिया है। अब अपने डोजियर हम खुद बनाएंगे और उन डोजियर के बेसिस पे हम एक्शन लेंगे। और याद रखिएगा, हमारे जो इस टाइम जो डिटर्मिनेशन वाली गवर्नमेंट है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप ये देखिए, ये गवर्नमेंट जो पढ़ती उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, रीड बिटवीन द लिप्स। और यहां अगर आप पहचान गए तो शायद आपका भला हो जाएगा, और अगर यहां नहीं पहचाने बार बार मार खाएंगे, क्योंकि अब हमने अपने पोस्चर को चेंज कर लिया है। सॉफ्ट नेशन का तबका ये अमेरिका एक बड़ी कीमत वसूलेगा, ये बात समझ नहीं रहे। इन्होंने सारा टेंशन जो है इंडिया की तरफ डाइवर्ट किया हुआ है। ये अमेरिका आपको हूती के सामने डाल सकता है, अमेरिका आपको ईरान के सामने डाल सकता है। ईरान के पास हिजबुल्लाह और जो है वो बाकी प्रॉक्सीज पहले से मौजूद हैं। आप ईरान के खिलाफ पहले ही टेररिज्म करते रहे, अल सहाबा और पता नहीं अल फितना और पता नहीं कौन कौन से टेरर ऑर्गेनाइजेशन आपने पहले उसके सामने खड़ा कर रखा है। सियालकोट के पास असामान्य सैन्य गतिविधि ने सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। टैंक काफिले और लॉजिस्टिक यूनिट्स को आगे भेजा गया है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अभ्यास है या सीमा पर कुछ बड़ा घटने वाला है? इस खबर का अगला अध्याय अभी बाकी है, लेकिन इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।